अस्सलामुअलैकुम भाईजान, ज़ियान भाई कैसे हो? अच्छा भाई, मैंने आपसे एनवीडिया क्वाड्रो 600 ग्राफिक कार्ड के बारे में पूछा था और आपने बताया था कि पबजी पीसी लाइट और GTA 5 इसमें चल जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। मेरे लिटरली हर वीडियो के नीचे एक ना एक कमेंट ज़रूर आया होता है कि भाई कोई 3000 रुपीज़ तक का ग्राफिक कार्ड बता दो। तो मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाता, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। तो मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आपको बताऊंगा कि आपको RS 3000 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट पर कौन सा ग्राफिक कार्ड मिल सकता है और मेरे मुताबिक यही ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगा। और साथ में आपको बेंचमार्क्स वगैरह शेयर करूँगा और प्राइस रेंज वगैरह भी आपके पास सबूत के तौर पर चैट सामने आपको कुछ पेश करूँगा, जिनसे आप ये बिल्कुल अंदाज़ा लगा देंगे कि ग्राफिक कार्ड इसी प्राइस रेंज का आता है और जो बेंचमार्क्स वो काफ़ी रियल है। तो वीडियो करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। कंट्रोल दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं। दोस्तों अगर आप में से कोई ग्राफिक कार्ड बाय करना चाह रहा है, यानी कि जो 3000 रुपीज़ तक का ग्राफिक कार्ड की बाय कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी बाय करेगा जब उसका कोई बिल्ड 10K या 20K के दरमियान कोई पीसी बिल्ड होगा। 20K भी कुछ ज़्यादा हो गया एटलीस्ट, यहाँ तो मेरे ख्याल है 10K या 15K के दरमियान जिसका पीसी बिल्ड होगा वो उसी पे ही ये ग्राफिक कार्ड बाय करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 20K या 30K के पीसी बिल्ड में तो 3000 रुपीज़ तक का ग्राफिक कार्ड तो नहीं लगा सकते। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बिल्ड 15K से कम के दरमियान आता है तो आप एक ग्राफिक कार्ड ज़रूर बाय करें और ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगा। अब जाहिर सी बात है अगर आप कोई Core i5 थर्ड जनरेशन या फिर Core i7 थर्ड जनरेशन पर 3000 रुपीज़ तक का ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो ज्यादती वाली बात है, बहुत ही बड़ा गुनाह मिलने वाला है आपको। तो यही है कि भाई कि ग्राफिक कार्ड को अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप छोटे मोटे पीसीस पे बाय करें जो कि आपको 15K के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो बात करें इस ग्राफिक कार्ड के नेम की, तो इस ग्राफिक कार्ड का नाम है एनवीडिया क्वाड्रो 600। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तुमने क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड क्यों लिया, क्वाड्रो ये होता है क्वाड्रो वो होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, क्वाड्रो सीरीज जो ग्राफिक कार्ड जो एनवीडिया ने ऑफिशियली बनाई थी, उन्होंने ये बात अपने मुंह से खुद ही कही थी कि जो क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो आपको खाली वीडियो रेंडरिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन हम इनको ग्राफिक कार्ड को एज अ गेमिंग भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आप इनको गेमिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो दूसरे ग्राफिक कार्ड होते हैं वो गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं क्वाड्रो सीरीज़ से। तभी क्वाड्रो सीरीज़ खाली वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, रेंडरिंग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो ग्राफिक कार्ड मैंने जो यूज़ किया आज की वीडियो में, इस ग्राफिक कार्ड का खास बात ये ग्राफिक कार्ड को इस बजट के अंदर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ग्राफिक कार्ड सबसे बेस्ट है। अब इस ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो डायरेक्ट इसका 11.0 है, शेडर की बात करें तो 5.0 है, ओपन जेल इसका 4.3 है, रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2560 मल्टीप्लाई 1600 है। मेमोरी की बात करें तो ऑफ कोर्स 1GB ग्राफिक कार्ड है ये। मेमोरी बस की 128 बिट है जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी है। मेमोरी टाइप इसकी DDR3 है और बात करें इसकी मेमोरी स्पीड की तो वो 800 mHz की है। TDP पावर इसकी 40 वॉट्स की है और जो PSO ऑफिशियल जो एनवीडिया ने कहा है वो 300 वॉट का कहा है इसको लगाने के लिए। लेकिन मेरे मुताबिक अगर आपसे थोड़ी सी ज़्यादा भी है, 400 वॉट का भी है, तो ये लग ही जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। अब मेरा एक सब्सक्राइबर उसने ग्राफिक कार्ड बाय करा था 2900 रुपये में। अब ग्राफिक कार्ड के बारे में उनसे मेरी काफ़ी बात होती है, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है आप इनकी वॉइस नोट सुन सकते हैं यहाँ पर। मेरा E8500 ही है। मुझे अब मेरा मॉडल याद आ गया प्रोसेसर का। वो प्रॉपर्टीज़ पे जाओ ना, वहाँ पे लिखा होता है E8500 है। तो बकाया हम पे उम्मीद तो है अगर आप कह रहे हैं तो। वैसे मैं तो मैं भी एक आपका सब्सक्राइबर ही। तो मैंने कहा था कि भाई देखो 30 FPS आपको मिल ही जाएंगे 720p पर, GTA 5 पर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यह आप चेक कर लेना। उसके बाद मुझे चंद ही दिनों बाद उनका रिप्लाई आया, ये वॉइस नोट था, खुद ही सुन लें। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, ज़ियान भाई कैसे हो? अच्छा भाई, मैंने आपसे एनवीडिया क्वाड्रो 600 ग्राफिक कार्ड के बारे में पूछा था और आपने बताया था कि पबजी पीसी लाइट और GTA 5 इसमें चल जाएगी। तो 720p पे मैंने GTA 5 चलाई है, ठीक है। और बकाया पबजी पीसी लाइट तो GTA 5 से काफ़ी अच्छी चलती है। उसके 42 से 45 FPS आ जाते हैं मीडियम सेटिंग में। तो आपकी काफ़ी मेहरबानी यार, आपने मुझे बताया है कि भाई ऐसे ऐसे आप करो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ना बताते तो शायद मैं अपने इस एनवीडिया क्वाड्रो से कोई उम्मीद ना रखता। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों ना इनसे बाकी बेंचमार्क्स ले ली जाएँ। तो मैंने उनको मैसेज करा कि भाई मुझे प्लीज़ आप ना इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स भेज दो। तो मुझे लगा हाँ क्यों नहीं भाई। तो उन्होंने कहा GTA 5 जो है वो 40 FPS देता है मुझे मीडियम सेटिंग पर। बैटलफील्ड 4 की बात करें तो वो प्ले कर देता है मीडियम सेटिंग पर 30 FPS में। अगर हम बात करें PUBG PC लाइट की तो 50 FPS देता है मीडियम सेटिंग पर। और नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2012 की बात हो रही है, वो हाई सेटिंग पर 35 FPS आराम से दे देता है। कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो एडवांस वॉरफेयर लो सेटिंग पर 30 FPS देता है।
और बाकी पबजी मोबाइल एमुलेटर मीडियम सेटिंग्स पर 40 FPS देता है। बाकी मैं इस बात में हैरान हूँ जो उनकी स्पेसिफिकेशंस थी, वो स्पेसिफिकेशंस की थी इंटेल कोर 2 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की, जो कि एक E8400 का प्रोसेसर है और साथ में आपको 4 GB रैम है। और इतने कम स्पेसिफिकेशन में ग्राफिक कार्ड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सोचो अगर यहाँ पे किसी के पास Q9500 पड़ा हो कोर 2 क्वाड का, तो यहाँ पे गेमिंग आपको और अच्छी देखने को मिल सकती है। मैंने ये था कहा मुझे कि वैसे मुझे GTA 5 का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल रहा है और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे स्पेक्स पर GTA 5 इतनी अच्छी चलेगी। जिन लोगों का बजट कम है वो क्वाड्रो 600 ले सकते हैं, जो कि 2000 से 3000 के दरमियान ही मिलता है। बाकी उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि वीडियो में ये ज़रूर बताना कि 8570 बेटर है या क्वाड्रो। यार देखो 8570 बेटर है यहाँ पर, क्योंकि वो 2 GB वी रैम में आता है और उसकी बाकी और भी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं क्वाड्रो से। लेकिन यहाँ पर बात करें 3000 रुपीज़ तक के बजट में, तो मेरे मुताबिक क्वाड्रो 600 ही बेस्ट है। तो मैंने इस ग्राफिक कार्ड के काफ़ी ज़्यादा सबूत आपकी आंखों के सामने पेश कर दिए हैं। अब मैं तो बोलूँगा कि आप आंखें बंद करके ग्राफिक कार्ड बाय कर लें, क्योंकि शायद ही 3000 रुपीज़ तक के बजट के ग्राफिक कार्ड के ऊपर इतनी कोई डिटेल में वीडियो बनी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप सबको रमज़ान मुबारक। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।